लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीपीएससी पर री एग्ज़ाम को लेकर कई बातें बोलते हुए नजर आए। साथ ही उनका कहना था कि जो हमारे नेता कहे हैं उसी पर हमारा बात है। मगर और भी कई सवाल बीपीएससी से जुड़ा हुआ जब हुआ तो वह सीधे तौर पर अपने नेता को हवाला दे रहे थे, अभ्यर्थियों के हित में हवाला दे रहे थे। तो उसके बाद फिर जो बजट पेश हुआ है देश का, उस पर जिस प्रकार से विपक्ष को वह सुनाते हुए नजर आए कि सब कुछ तो बिहार में ही आ गया, तो अब वह बोलेंगे किस पर। जो और भी इंडिया अलायंस के विपक्ष के नेता हैं वह बिहार की ही बात कर रहे हैं। उन सभी बातों के बीच चिराग पासवान के नेता पर जिस प्रकार से जो आरोप लगा था ईडी और सीबीआई को लेकर, उसके भी सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही वह बोले। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का बयान और बातें आती रहती है, तो उस पर उनका कहना था कि प्रशांत किशोर न 3 में है न 13 में है। तो उन तमाम बातों को हम जरा सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी, जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2025 225 अब फिर से नीतीश का स्लोगन है, इसको हम लोग करेंगे और इसमें खूब बहुत मजबूती के साथ। और इस मजबूती का मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। कई दशक से आपने देखा होगा कि बेलागंज की सीट को अपना वो लोग कभी वो मान लिए थे, मतलब बकौती मान लिए थे, लेकिन एनडीए की शक्ति, एनडीए के कार्यकर्ताओं की ताकत से वो भी सीट उन लोगों से छीन गया। तो ये है। और बजट पर मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने अपनी बात बता दी और बाकी और कुछ बात अगर पूछना है तो आप लोग। उन्होंने धमकी दिया और ईडी से देखिए, ये सब बेबुनियाद, इस पे कोई जवाब देना भी उचित नहीं हम समझते हैं। अब मान लीजिए ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, ये तो होता रहता है ना। हमारे और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलती, स्वतंत्र संस्था है, जहां उसको लगता है वहां वो अपना कार्रवाई करती है। आरोप लगाने से इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई बेबुनियाद बात है, ये इस बात पे जवाब देना भी उचित नहीं है। राजू जी, 3 ग्रीन एयरपोर्ट दिए गए हैं कल बिहार को और 2 ग्राउंड, तो उसके लिए फंड का अभी तक कोई घोषणा उसमें नहीं हुई। तो क्या ये माना जाए कि अगले बजट 2026 का जब बजट पेश होगा तो राज्य सरकार तमाम जमीन वगैरह सब कुछ केंद्र सरकार को मुहैया कराएगी? देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की है बजट के माध्यम से, आप एग्जाम समय ध्यान लीजिए कि समय से सब पूरा हो जाएगा। यहाँ शिलान्यास भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। ये वो वाला पुरानी बात नहीं होगा कि शिलान्यास करके और 10 साल बाद वो लोग उद्घाटन की प्रक्रिया रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ समय जो भी बजट में आया उसको सच में पूरा कर। राजू जी, गोपालगंज के तो बहुत पहले समय आ गया, 10 साल पहले वहाँ का ये किया गया था कि गोपालगंज को नहीं, कहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कभी बताइए 10 साल पहले आ गया हो तो हमको बता दीजिए, हम तो कहीं नहीं ऐसा देखे हैं। हो सकता है मेरे संज्ञान में न हो, लेकिन आप देखे होंगे किस तरह से मान लीजिए दरभंगा एयरपोर्ट हुआ, दरभंगा में एम्स के लिए स्वयं प्रधानमंत्री आए, और अभी आपका पूर्णिया की लगभग तैयारी चल रही है। तो बहुत सारे जगह काम हो रहा है। आप देवघर शुरू हुआ है, मान लीजिए बिहार से सटा हुआ जगह तक बहुत जगह शुरू हुआ है। तो इसमें कहीं कोई नहीं, जो घोषणाएं हो रही है उसको समय पूरा कर लिया जाएगा। राजू जी, बीपीएससी 17वीं मामले में 3 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। इस पर एलजेपीआर की प्रतिक्रिया क्या है? स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई छात्रों के साथ अनदेखी की जा रही है तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आयोग में सरकार की दखलंदाजी नहीं है और सरकार भी सजग है कि अगर कहीं से कोई प्रकार की कमी होगी छात्रों के साथ, कहीं किसी प्रकार से मान लीजिए उसमें अनियमितता आती है तो उस पर कार्रवाई होगी और सरकार उस पर सजग है, काम कर रही है। राजू जी, इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिएगा? हमारे नेता पहले मिल चुके हैं, आपने देखा होगा। हाँ, बीपीएससी मुद्दे के लेकर के नेता हमारे पत्राचार भी कर चुके हैं और स्वयं मिल भी चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। जवाब क्या? नहीं, जवाब भी वहाँ आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि
नेता भी मिले, और उसमें हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत उसमें मतलब बारीकी नजर रखी हुई है उस पर, कहीं से किसी प्रकार से छात्रों की अनदेखी नहीं हो पाएगी। राजू जी, आयोग खुद माना है कि अनियमितता बढ़ती गई है, तो आयोग पे ही आरोप है, अब निर्णय भी आयोग ही लेगी। देखिए, यही मेरे नेता ने, चिराग पासवान जी ने कहा है, अगर आयोग मान रहा है कि अनियमितता हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, आप लोग सरकार में नहीं, वही हमारी बात सुनिए, हमारे इकलौते निर्णय देखिए, और सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा, आप बोल रहे हैं कि आयोग मान लिया, कहाँ मान लिया? हमको तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ आयोग ने गलती मान ली है। गलती अगर मान ली जाएगी तो उसको सुधारा जाएगा, कहीं से छात्रों की अनदेखी थोड़ी न होगी। आयोग बोली अनियमितता बढ़ती गई तभी तो बापू परीक्षा मैंने अभी आपको कहीं दिखा दीजिए, हमको तो नहीं। एग्जाम हुआ ना, एग्जाम हुआ। एक देखिए, वहां पर एक जगह शिकायतें आई, जहां आपको बता रहे बापू सभागार के पास वाला जो सेंटर था, जहां लगभग 16-17 हजार के आसपास जो परीक्षार्थी थे, तो निश्चित रूप से वहां आई, तो उसको रद्द करके पूरा एग्जाम कराया गया। अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो बच्चे दूसरी मेंस में निकाल चुके, अब तैयारी लेकिन राजू जी वहाँ पर एक सेंटर में अनियमितता हुई, लेकिन उस सेंटर पे एग्जाम नहीं लेके उसको 22 सेंटर में कन्वर्ट किया गया, और प्रतिशत में रिजल्ट आया है। जब 14,000 से 15,000 बच्चे बैठे हैं तो 20% रिजल्ट आया है। ये कहाँ से उचित है? नहीं, देखिए, रिजल्ट का प्रक्रिया, मान लीजिए मेरिट लिस्ट बनता है, अब इसमें कितना परसेंट आएगा, मान लीजिए ये तो अगर कई जगह सेंटर बांट दिया गया तो इसमें छात्रों को तो कहीं से और आराम से जा करके, बिना जब लंबा लाइन के आप जा करके परीक्षा में शामिल होंगे, ये तो सुविधा हुई ना, ये तो सरकार की अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी बात। देखिए, स्पष्ट रूप से छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, कहीं भी अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उसके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ। नीतीश जी ने ताली बजाया है, कई लोग नीतीश जी को सेहत को आप लोगों के पास दूसरा कोई सवाल नहीं है? नीतीश जी का तबियत नहीं, कोई दूसरा सवाल नहीं है। नहीं, ये सब आप लोग के जिम्मे हम लोग करते हैं। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे। आप कल्पना करिए ना, आप तो नौजवान है, 2005 से पहले का बिहार देखा है, नहीं देखा आपने? आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं, अभी मुंह बाए हुए हैं कि कब नीतीश कुमार हमारी तरफ देखें। नहीं, सुनिए, हम आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो 3 में 13 में नहीं है, उन पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिसकी भाषा आप बोल रहे हैं, वो तो खुद टकटकी लगा है कि कब हमारे तरफ आ जाए, हमारे लिए आ जाए। लेकिन एनडीए इस बार पूरी तरह एकजुट है और पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। बिहार को ग्रीन टेक्सटाइल क्लस्टर मिलने में क्यों इतनी देरी हो रही है, जहाँ की 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार? आज बजट में जो आया है, बिहार के विपक्ष के पास कुछ है? विपक्ष नहीं, सुनिए, विपक्ष के पास कोई आज नहीं। अब इसको क्या कह रहे हैं लोग केंद्र स्तर पे, बहुत सारे मीडिया मैंने डिबेट में देखा है, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि बिहार के चुनाव को लेकर बजट। अरे मिले तो भी, आप ना मिले तो शिकायत करते रहते हैं। अरे मिला हुआ है बिहार को, तो शाबाशी भी तो बिहार को मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए। टेक्सटाइल का ग्रीन क्लस्टर मिलने में 7 राज्यों को मिल गया, बिहार में क्यों देरी हो रही है? मैं बजट की बात नहीं कर रहा। अरे सब होगा, चिंता मत करिए, एक ही बार में सब कुछ नहीं होगा। सब भारी बजट में ध्यान दिया गया, नहीं दिया गया, आप लोग बता दीजिए। पहली बार ऐसा बजट आया है कि विपक्ष के पास कोई मतलब बात ही नहीं बता, उनके जवान मतलब बंद हो गई है। राजू जी, क्या लगता है आपको कि चुनावी साल है, बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार लगभग 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो अरे भाई, आप तो एक बार बीपीएससी में कितना लंबा बोल दिए। आप लोग के माध्यम से मैं पूरा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी और अपने नेता के सबको आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी को कि बिहार में जो उन्होंने बजट में हम लोग को दिया है, इसके लिए बिहार का हर नागरिक कृतज्ञ है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, और भी हम तमाम बातें और राजनीतिक अपडेट हम लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।